इस टॉपिक में रियासतकालीन जो प्रमुख सिक्के हैं जो राजस्थान की रियासतों में चलते थे, जिनसे हमें उस समय की जानकारी मिलती है, उनके बारे में हम बहुत शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करना है। बिना वक्त गंवाए हैं हम डायरेक्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रियासतकालीन प्रमुख सिक्के। एक नंबर पे फ्रेंड्स हम इसे जिलों के हिसाब से, रियासतों के हिसाब से लिखेंगे। एक नंबर पे हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले रियासत है अलवर की। अलवर रियासत में कौन से सिक्के चलते थे? याद रखना, अलवर में रावशाही सिक्कों का प्रचलन था। अलवर में सिक्के हैं वो कौन से थे? रावशाही, ये रियासतकालीन सिक्कों की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 2 नंबर पे चलते हैं फ्रेंड्स हम कोटा। दूसरी रियासत कौन सी है? कोटा, जहां सिक्कों के बारे में हमें पढ़ना है। और कोटा में आएगा हाली, मदनशाही और गुमानशाही। सिक्कों का प्रकार है हाली, मदनशाही और तीसरा प्रकार है गुमानशाही। तो कोटा में कितने प्रकार के सिक्के चलते थे? आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। 3 प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था हमारे कोटा में। हाली सिक्के हैं, मदनशाही सिक्के हैं और गुमानशाही सिक्के हैं। ये राजस्थान की किस रियासत से संबंधित था? कोटा से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जयपुर, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर पे देखो, जो रियासत हम पढ़ रहे हैं उस रियासत का नाम है फ्रेंड्स जयपुर। और जयपुर का तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जयपुर के जो सिक्के हैं फ्रेंड्स वो आपको याद रखने हैं झाड़शाही। जयपुर में कौन से सिक्कों का प्रचलन था रियासत काल में? झाड़शाही। झाड़ के समान या आकृति के होने के कारण इनको झाड़शाही के नाम से जाना गया है। अब हम चलते हैं जैसलमेर की ओर। 4 नंबर पे अगला जो रियासत है, जिला नहीं कहेंगे हम इसे, रियासतकालीन सिक्कों के बारे में पढ़ रहे हैं। और जैसलमेर में देखो, जो सिक्के चला करते थे रियासत काल में उसका नाम है अक्खेशाही, डोडिया और मोहम्मदशाही। अक्खेशाही, दूसरा प्रकार है डोडिया, कोमा लगा के भी आप इसको लिख सकते हो। और तीसरा प्रकार है मोहम्मदशाही। तो याद रखना है फ्रेंड्स, जैसलमेर में रियासत काल में 3 प्रकार के सिक्के चलते थे, अक्खेशाही, डोडिया और मोहम्मदशाही। उसके बाद में चलते हैं हम झालावाड़ की तरफ। और झालावाड़ में इन्हीं में से एक प्रकार का सिक्का चलेगा। अब देखते हैं कि झालावाड़ रियासत में जो सिक्के थे उनका कौन सा प्रकार था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब झालावाड़ में देखो, इनमें से एक नहीं, इसी से मिलता जुलता है। और झालावाड़ में जो सिक्के चलते थे उनका नाम था मदनशाही। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि झालावाड़ रियासत में कौन से सिक्के चलते थे, उसका नाम है मदनशाही। उसके बाद चलते हैं हम डूंगरपुर। 6 नंबर पे हम चलते हैं डूंगरपुर रियासत की ओर। और डूंगरपुर रियासत है वो दक्षिणी राजस्थान से फ्रेंड्स हमारे संबंधित है। और डूंगरपुर रियासत के अंदर जो सिक्के थे उनका नाम है उदयशाही। क्या नाम है? उदयशाही, यानी उदयशाही सिक्कों का प्रचलन था वो डूंगरपुर रियासत से संबंधित था। उसके बाद चलते हैं हम 7 नंबर पे बीकानेर। 7वीं जो रियासत है वो हमारी बीकानेर है। कि बीकानेर रियासत में किन कौन से सिक्के चलते थे? तो यहाँ 2 सिक्के आपको याद रखना है, एक तो गजशाही और एक है आलमशाही। गजशाही और दूसरा सिक्का है आलमशाही। तो गजशाही या आलमशाही सिक्कों का प्रचलन था वो प्राचीन काल में, यानी रियासत काल में कौन सी रियासत से संबंधित था? उसमें हमारा प्रश्न उत्तर आएगा बीकानेर रियासत। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और जो बची हुई रियासत है उनके सिक्कों के बारे में भी मैं आपको बताऊं। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 7 रियासत हम पढ़ लिए हैं कि कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से सिक्के हैं वो रियासत काल में चलते थे। आगे चलते हैं हम 8वीं रियासत की ओर। और वो 8वीं रियासत है जोधपुर। 8वीं रियासत है हमारी जोधपुर की। जोधपुर रियासत में अब हम देखते हैं कि रियासत काल में कौन कौन से सिक्कों का प्रचलन था। याद रखना, विजयशाही, कई प्रकार है यहाँ पर। विजयशाही है, कोमा लगा के लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। भीमशाही है, विजयशाही है, भीमशाही है और एक और है डब्बूशाही।
डब्बू शाही। कौन सी रियासत से संबंधित हो गया है फ्रेंड्स? ये हमारा जोधपुर, और जोधपुर रियासत को ही हम मारवाड़। अब देखो दो तो विजय से संबंधित हो गए और एक कायरता से संबंधित हो गया है। भीमशाही वो विजय से, विजयशाही ये नाम से पता लग रहा है, और एक डब्बू शाही। कौन सी रियासत से संबंधित है? ये जोधपुर। उसके बाद चलते हैं हम धौलपुर, और धौलपुर रियासत का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। धौलपुर रियासत, और धौलपुर में सिक्का चलता है तमंचा शाही, चलता था। धौलपुर रियासत में जो सिक्कों का प्रकार था जो चलते थे वो कौन से थे फ्रेंड्स? तमंचा शाही। उसके बाद चलते हैं हम प्रतापगढ़। जिला मत समझ लेना, रियासत पढ़ रहे हैं हम। अब प्रतापगढ़ जो राजस्थान का सबसे नया जिला था, तो किसी समय एक रियासत हुआ करती थी, मेन रियासत थी, और प्रतापगढ़ में जो सिक्के थे उनका नाम था शालिम शाही, सालिम शाही। ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रतापगढ़ रियासत में जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? शालिम शाही। फिर चलते हैं बांसवाड़ा की तरफ। डूंगरपुर हम पढ़ चुके हैं। बांसवाड़ा ये भी दक्षिण राजस्थान का जिला है। दक्षिण राजस्थान में एक रियासत है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उनमें से ये एक है। बांसवाड़ा में जो सिक्के चलते थे उनको कहा जाता था लक्ष्मण शाही। बांसवाड़ा रियासत में जो सिक्कों का प्रकार था उसका रियासत काल में नाम था लक्ष्मण शाही। उसके बाद चलते हैं हम बूंदी। 12 नंबर पे हमारी रियासत आएगी बूंदी रियासत। अब हम देखते हैं कि बूंदी में रियासत काल में जो सिक्का था उस सिक्का का क्या नाम था, आपको याद रखना है। रामशाही, रामशाही। अगला है चेहरा शाही, समझ गए? रामशाही है, अब चेहरा शाही, इस तरह का हमें कहीं नाम नहीं मिला है, तो चेहरा शाही में आपको बूंदी करना है। और एक और फ्रेंड्स उसका नाम है कटार शाही, कटार शाही। तो बूंदी के अंदर 3 प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था रियासत काल में, रामशाही, चेहरा शाही और कटार शाही। फ्रेंड्स आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट और ये स्किप करने वाले वीडियो नहीं। फिर हम चलते हैं सिरोही में। अब हम चलते हैं सिरोही रियासत में। याद रखना फ्रेंड्स 19 देशी रियासत थी। अब ये जो जोधपुर वाले 3 सिक्के के प्रकार है इन्हीं में से एक आएगा जो हमारे सिरोही रियासत में आएगा और वो आएगा डब्बू शाही, डब्बू शाही। यानी रियासत काल में जो डब्बू शाही सिक्के थे वो कौन सी रियासत से संबंधित थे? एक तो जोधपुर से और दूसरी रियासत कौन सी है? सिरोही। उसके बाद चलते हैं हम मेवाड़। नहीं लिखा शायद अपने मेवाड़ के बारे में। अब मेवाड़ रियासत में जो सिक्के चलते थे वो भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे। तो यहाँ पर कई प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था मेवाड़ में। उनमें से जो मोहन मैन है उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो मेवाड़ में चांदोड़ी, जो चांदी से बने हुए सिक्के थे, डींगला, मेवाड़ में चांदोली सिक्के हैं, डींगला है, बिलाड़ी है और सबरूप शाही है। बिलाड़ी और एक और है सबरूप शाही। ये मेवाड़ रियासत वाले जो सिक्के हैं ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम एक रियासत जहां सिक्कों के बारे में पढ़ना है उसके बारे में हम और पढ़ेंगे और लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में ही उस रियासत से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और वो रियासत है फ्रेंड्स किशनगढ़। और किशनगढ़ जो रियासत है वो अजमेर से संबंधित है। अब किशनगढ़ रियासत के अंदर जो सिक्का, सॉरी किशनगढ़ नहीं, शाहपुरा, शाहपुरा है वो भीलवाड़ा में है। अब शाहपुरा रियासत से संबंधित जो सिक्का है वो इन नामों की तरह नहीं है, उसका नाम अटपटा है, वो आपको जरूर याद करना है। उसका नाम है ग्यार संधिया, ग्यार संधिया। तो फ्रेंड्स हमने छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस छोटे से टॉपिक में मैंने आपको छोटे से वीडियो में राजस्थान के रियासत काल में प्रचलित जो सिक्के थे उनके बारे में बताया है। फ्रेंड्स एक दो बार यदि आप इस वीडियो को देखोगे तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं ये आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो